खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। तुमने एक साड़ी से इतना जल्दी और इतने कम टाइम में इतना अच्छा डिजाइन तैयार किया, इम्प्रेसिव। राज, अपना ओपिनियन बताओ, कैसा लगा तुम्हें डिजाइन? कस्तूरी जैसी बेटी तो पैदा होते ही माँ बाप का हाथ मिलाने लगी। जब से वो कोलकाता गई है ना, तो घर एकदम से उदास सा हो गया। मेरी कस्तूरी जो है ना, बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी। कोलकाता में भी उसके डिजाइन बहुत पसंद किए जाएंगे और किसी बड़े टेक्सटाइल कंपनी में उसे नौकरी भी मिलेगी। मॉम? हेलो मॉम? हाँ हेलो बेटा, वो लड़की का इंटरव्यू हो गया क्या? जी मॉम, इंटरव्यू हो गया। अच्छा, एक काम करो, 1 महीने के लिए उसको ट्रेनिंग पे रख लो। अगर उसका काम अच्छा लगा तो फिर आगे हम देखेंगे। जी मॉम, श्योर। बेटा तुम ऑफिस से कब निकल रहे हो? वो मॉम, थोड़ा काम बाकी रह गया था। अगर काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो थोड़ी जल्दी घर आ जाओ। वो क्या है ना कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, मैं तुमसे उन्हें मिलवाना चाहती हूँ। गेस्ट? कौन गेस्ट? बेटा तुम पहले घर तो आओ, ठीक है? चलो रखती हूँ, बाय। गेस्ट? कौन गेस्ट होगा? राज, तुम यहाँ? अरे मुझे बुला लिया। अरे बैठ। वो माँ का कॉल आया था, घर जल्दी बुलाया। अब क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? पता नहीं यार, तो घर जाके ही पता चलेगा। ऑफिस का सारा काम देख लेना, कुछ जरूरी हुआ तो कॉल कर लेना मुझे। आप डोंट वरी राज, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा और अगर मुझे लगेगा कॉल करूंगा। चल ठीक है, मिलता हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा होगा? सर का फोन? हाँ सर। अजय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सर मत बोला करो। मेरे लिए तुम मेरे बेटे राज की तरह ही हो। सॉरी सर, आई मीन सॉरी अंकल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं अजय। अजय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए अंकल। अजय, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं अंकल, कहिए ना। देखो अजय, मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। अजय, वो अपने ऑफिस में जो नई लड़की आई है ना, आप कस्तूरी? कस्तूरी, जिसने अभी ज्वाइन किया है,
मैं चाहता हूं तुम उसका खास ख्याल रखना। अब वो छोटे शहर से आई है ना, तो उसके रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी अंकल। और हाँ देखो, ये बात मैंने तुमसे कही है, ये किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ओके अंकल। वेरी गुड। हेलो प्रकाश दादा, अजय बोल रहा हूँ बर्मन कंपनी से। अच्छा मुझे एक रूम चाहिए था फीमेल, हाँ लड़की के लिए। दादा मुझे आप कब तक बता देंगे? ठीक है, जैसे ही होता है आप मुझे कॉल करना। ओके थैंक यू। अच्छा लाला, वो राम खिलावन को भेजना। अरे राम खिलावन, आओ। क्या हाल है? अच्छा ये बताओ कि गेस्ट हाउस की देखभाल तुम ही कर रहे हो ना? जी। ओके, तो हमारी जो अभी नई एम्प्लॉय आई है कस्तूरी, वो क्या है ना कि बेचारी जौहरट से यहाँ आई है बड़े शहर में पहली बार, और उसका यहाँ पे कोई है भी नहीं, किसी को जानती भी नहीं है। तो जब तक उसके कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है तो वो हमारे ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही रहेगी। जी सर। तो उनका पूरा ध्यान रखना और देखना कि उन्हें कोई चीज़ की कमी ना हो। जी सर। ठीक है? अच्छा ये वहाँ खाने वाने का क्या है? वो सब तो लाला देखता है साहब, मैं तो रात को घर चला जाता हूँ। तो ठीक है, उसे भी कह देना कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, और किसी को बोल के गेस्ट हाउस की साफ सफाई करा दो। जी सर। अच्छा सुनो, कस्तूरी को भेजना और बोलना कि अजय सर ने बुलाया। जी सर। कम इन सर। अरे कस्तूरी आओ, प्लीज कम इन, बैठो। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ। सो कस्तूरी, कैसा लगा तुम्हें हमारा ऑफिस? अब तो तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो इतने बड़े कंपनी में काम करे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो हमें भी हो रही है कि तुम्हें हमारा ऑफिस पसंद आया, और तुम जौहरट से यहाँ इतने बड़े शहर कोलकाता में भी आई हो और किसी को जानती भी नहीं हो। सो जब तक तुम्हारी कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है तो हमारी कंपनी तुम्हें हमारे कंपनी के ही गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था करा दी। सर नहीं, इसकी जरूरत क्या है सर, मैं बाहर कहीं। अरे कैसी बात कर रही हैं कस्तूरी जी, अब आपने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो जब तक आपकी कहीं और व्यवस्था नहीं होती है आप हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। ओके सर। और हाँ, अभी आप नए डिजाइन पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकी आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। माँ, अरे राज तुम आ गए, बैठो। क्या हुआ मम? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ मुझको? नहीं, आपने घर जल्दी बुलाया ना? कुछ भी नहीं। ये देखो। ये आप किसकी फोटो देख रही हैं? तुम्हारी होने वाली बहू की। क्या? मॉम, आपने मुझे इस काम के लिए जल्दी घर बुलाया? हाँ। अरे राज रुको, बैठो यहाँ पर। बेटा तुम्हें और कोई पसंद है क्या? माँ, अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह लटका दिया आपने? आपको तो पता है ना, मैं आपको यूं उदास नहीं देख सकता। बेटा कुछ नहीं, बस सबकी शादी हो रही है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे भी। सच कहूं तो बेटा मैं ये जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ।
मॉम, जिसे आप जिम्मेदारी से मुक्त होना बोलती ना, वो मेरे लिए एक बंधन है। बेटा, तुम जिस बंधन की बात कर रहे हो ना, वो बंधन दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता है, और उस रिश्ते से भगवान भी अछूते नहीं है। लेकिन सच कहूं बेटा, मुझे सबसे बड़ी चिंता तुम्हारे पापा की है, क्योंकि तुम्हारे पापा अपने दोस्त दुलाल की बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। माँ, मैं ऐसे किसी को जाने समझे बिना शादी नहीं करने वाला। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, और बेटा मैं भी नहीं चाहती कि तुम ऐसी अनपढ़ गंवार लड़की से शादी करो। आखिर में तुम इस बर्मन एम्पायर के मालिक हो। लेकिन पापा तो। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस तुम एक अच्छी सी लड़की जो अपनी पसंद की हो, उसे ढूंढ के लेके आ जाओ। ठीक है मॉम, आप मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। बेटा, जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, क्योंकि तुम्हारे पापा दुलाल को खोजने में बैठे हैं। अगर वो मिल गया तो तुम्हारे पापा हंगामा खड़ा कर देंगे। कुछ भी हंगामा हो उसके पहले तुम अपनी पसंद की और अपने खानदान के हिसाब की कोई अच्छी लड़की पसंद करके ले आओ। कि होटल का रूम ना सुंदर। कस्तूरी, ये नौकरी ना तेरी जिंदगी बदल देगी। बस एक बार सब अच्छे से सेट हो जाए, फिर सबको यहाँ बुला लूंगी, माँ को भी। ये लाइट को क्या हो गया? ये माता कहाँ फंस गई मैं? कैंडल्स, मोमबत्ती कहाँ हो गई? ये शहर में कब से लाइट जाने लग गई? मैंने तो सुना था कि शहरों में तो लाइट जाती नहीं है। अच्छा मन होता तुरंत मेरे लिए लैम्प जला के लेके आता। लाला, लाला कहाँ पे हो तुम? लाला, मोमबत्ती कहाँ रखी है? सो क्या क्या? शायद उधर मिल जाए।
हे भगवान, कहाँ पे फंस गई मैं? कहाँ पे ढूंढूं मोमबत्ती? पता नहीं लाइट कब आएगी। सुबह तक थोड़ी अंधेरे में रहूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाला, एक तो लाला मुझे कुछ भी बता के नहीं गया। शुक्र है मुझे मोमबत्ती तो मिल गई। अंधेरे में तो नहीं बैठना पड़ेगा। गेस्ट हाउस भी ऐसा ना, पता ही नहीं चलता कौन सी चीजें कहाँ पे रखी है। और ऊपर से ये लाला। खैर कुछ ही दिन तो रहना है मुझे। कहाँ मुझे यहाँ पे घर बसाना है अपना। क्या करूं मैं? मोमबत्ती के सहारे तो सारी रात गुजार नहीं सकती हूँ। मेरे पास तो किसी का भी नंबर नहीं है। किसको कॉल करके बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाला का नंबर भी तो नहीं है। हेलो। हेलो राज सर, कस्तूरी बात कर रही हूँ। कस्तूरी? हाँ कस्तूरी, बोलो। इतनी रात को कैसे कॉल किया? सर एक्चुअली ना गेस्ट हाउस की लाइट चली गई है और मेरे चारों तरफ अंधेरा है। तो मैं क्या करूं? तो मुझे जानना था कि ये लाइट कब तक आएगी। मुझे क्या पता लाइट कब आएगी। मैं डिजाइनर कंपनी का एमडी हूँ, पावर हाउस का इलेक्ट्रिशियन नहीं। चलो फोन रखता हूँ। सर प्लीज प्लीज फोन मत काटिएगा। अब क्या हुआ? सर आप तो मालिक हो, मैं तो नई नई आई हूँ ना। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर। प्लीज कुछ कीजिए सर। देखो कस्तूरी, लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम थोड़ी देर वेट कर लो। चलो मैं फोन रखता हूँ। गुड नाइट। हेलो सर।
बस इसी की कमी थी। पहले ही लाइट गई है, ऊपर से ये मच्छरों को भी ना इसी समय तंग करना था। ऐसे लग रहा है कि सारे मच्छर मिलके वर्ल्ड टूर करने आए हो, या यूं समझो ऐसे लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करने आए हैं। हेलो राज सर, सॉरी मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या हुआ? सर मुझे ना बहुत मच्छर काट रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन मच्छरों का क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ? अब तुम्हारे लिए मैं मच्छर मारूं? या जो मच्छर तुम्हें काट चुके हैं उन्हें पकड़कर तुमसे सॉरी बुलवाऊं? नहीं सर, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आपके गेस्ट हाउस में मच्छरदानी जैसी कोई भी चीज हो जो इससे मेरी हेल्प हो सकती है तो मुझे बताइए ना। क्या? मच्छरदानी? ये क्या होता है? अच्छा तुम मुझे ना बार बार परेशान मत करो, अभी फोन रखता हूँ मैं। सर मैं तो आपकी मेहमान हूँ, हमारे यहाँ पे तो मेहमानों की पूजा करते हैं और एक को आप। मेहमान की पूजा मैं सुबह करूंगा, ठीक है? कल मैं पियोन से बोल के कुछ इंतजाम करवाता हूँ, तब तक प्लीज मुझे चैन से सोने दोगी प्लीज? सर बट हेलो सुनो, मैं अब फोन रख रहा हूँ। सर एक ग्लास सर, प्लीज सर फोन मत काटिए सर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है, प्लीज सर। अब लाइट जाए या मच्छर काटे, मुझे फोन मत करना, ठीक है सर। और कुछ कहना है मैडम को? नहीं सर। फोन रखता हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ कस्तूरी, अब क्या हुआ? सुबह सुबह कॉल क्यों किया? वो ना बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है। बाथरूम में गीजर तो है ना? गीजर चालू करना नहीं आता। पहले बाथरूम के अंदर जाओ। हाँ सर। कस्तूरी, कस्तूरी कस्तूरी कस्तूरी